वेलकम बैक। मेरा नाम सर, आपका स्वागत करता हूं दोस्तों आर्मी ग्राउंड में। आज टोटल 50 प्रश्नों का सेशन चलने वाला है, साइंस का एकदम धुआंधार दोस्तों। आपके एनटीपीसी ग्रुप डी के बच्चों के लिए भी ये सेशन काफी ज्यादा लाभदायक होगा दोस्तों, और बिल्कुल एकदम नए क्वेश्चन के साथ है। बिल्कुल एकदम नया क्वेश्चन, सभी सभी क्वेश्चन न्यू क्वेश्चन दिखाई देंगे आपको। पहला क्वेश्चन है, एक सामान्य सर्दी के उपचार में किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? यानी कि जब आपको हल्का फुल्का ठंडी लगता है तो कौन सा विटामिन आपको चाहिए? तो आपका सही जवाब क्या होना चाहिए? विटामिन सी। क्या होगा आपका विटामिन सी, यानी ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों विटामिन सी इसलिए कहा जाता है कि आप मौसमी का जूस पीजिए। समझ रहे हैं मेरी बात? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा हार्मोन रक्त के ग्लूकोज को बहुत कम होने से बचाता है? एक ऐसा हार्मोन आप बताएं कि रक्त में ग्लूकोज को कम होने से बचाता है। तो आप क्या बताएंगे दोस्तों? ग्लूकागान। ग्लूकागान ये क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। अब कह रहा है वैसोप्रेसिन, और सी कह रहा है ऑक्सीटोसिन दोस्तों, और डी कह रहा है इंसुलिन। दोस्तों इंसुलिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन दोस्तों एक प्रकार का ये हार्मोन्स है। क्या है दोस्तों? यह एक प्रकार क्या है? एक प्रकार का ये आपका हार्मोन है, जो कि आपका जब शुगर या डायबिटीज, आपका जब शुगर हाई हो जाएगा, शुगर आपका जब हाई हो जाएगा तो इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। याद रहेंगे किसका दोस्तों? इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है, या शुगर को कंट्रोल करता है दोस्तों। और दोस्तों ये ऑक्सीटोसिन क्या है दोस्तों? यह ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है दोस्तों, जो प्रजनन में सहायक होता है, जिससे लव हार्मोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? लव हार्मोन कहते हैं। लव हार्मोन कहते हैं। इसे प्रजनन हार्मोन आप कह सकते हैं दोस्तों। समझ रहे हैं? अगला क्वेश्चन, चाय की पत्ती चाय की प्राप्ति पौधे के किस भाग से होती है? जड़, तना, बीज, पत्तियां? तो ऑप्शन नंबर डी क्या होने वाला आपका बिल्कुल सही जवाब दोस्तों। कहते हैं ना चाय पत्ती, तो क्या होगा? चाय की जो प्राप्ति होगी वह उसके पौधे के पत्तियों से होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है रीढ़ की हड्डी को इस नाम से भी जाना जाता है। रीढ़ की हड्डी को दोस्तों मेरुदंड के नाम से जाना जाता है। हमारे शरीर में पसलियों की जो संख्या होती है दोस्तों वह 24 होती है। समझ रहे हैं आप लोग? फीमर यह जांग की सबसे लंबी हड्डी है। क्वेश्चन नेक्स्ट करा, त्वची श्वसन किसमें होता है? त्वची श्वसन किसमें होता है? आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होने वाला है, केचुआ। दोस्तों याद रखेंगे मेढक भी है, लेकिन कब? जब मेढक पानी में पूरा डूब जाए। पानी में पूरा डूबने पर मेढक भी क्या करता है दोस्तों? त्वचा से सांस लेता है, मछली गिल से, और मानव मनुष्य नाक से दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि हृदय की समस्या को ठीक करने में निम्न में से कौन सहायक होता है? तो आपने नाम सुना होगा ईसीजी। दोस्तों इसको कहेंगे इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम। ईसीजी क्या करता है? हृदय की समस्या को ठीक करता है। अगला क्वेश्चन, पौधे के किस भाग से हम काफी प्राप्त करते हैं? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जाने वाला है, फलिया दोस्तों। जो बच्चे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों। यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर करिएगा आप लोग। किसकी अधिक मात्रा होने की वजह से चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए खराब हो सकता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी निकेल। यदि आप चॉकलेट का सेवन ज्यादा कर रहे हैं तो निकेल की मात्रा क्या होगी? ज्यादा बढ़ जाने से आपके स्वास्थ्य को खराब कर सकता है दोस्तों। आर्मी के बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप वहां से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा रोग विषाणु की वजह से फैलता है? तो आप क्या बताएंगे दोस्तों? खसरा। क्या दोस्तों? खसरा। डिप्थीरिया दोस्तों यह गला से संबंधित है। गला, गला रहेगा। गला से गले में सूजन आ जाता है, भोजन करने में प्रॉब्लम होती है। टाइफाइड दोस्तों इससे आंत प्रभावित रहता है आपका। और ये आपका ये स्किन प्रॉब्लम है, खुजली होगा आपको, खसरा खुजली, एच्छमा, तपेदिक दोस्तों, और टीबी का लघु रूप है। ये लघु रूप है, याद रहेंगे दोस्तों।
इस ये जानते हैं ये फेफड़े को प्रभावित करता है, यह फेफड़े को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में कौन सा अंग जोड़ी में नहीं पाया जाता? नेत्र पाया जाता है, दो जोड़ी है ना नेत्र, आंख। मुख एक है, फेफड़े भी दो है, गुर्दा भी दो है, तो क्या होगा आपका मुख क्या होगा, यह जोड़ी में नहीं पाया जाता। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। निमोनिया में सूजन की वजह होता है, निमोनिया दोस्तों ये छोटे बच्चों को होता है, 5 साल 8 साल तक के बच्चों को दोस्तों ये फेफड़े में प्रॉब्लम कर देता है निमोनिया। खासतौर से दोस्तों ये ठंडियों के ही महीने में होता है। अच्छा क्वेश्चन था ये बार बार आप एग्जाम में पूछा जा सकता है। करा इनमें एक जोड़ी नहीं है, अब यहाँ भी पूछिए, टखना घुटना कोहनी ये सभी क्या जोड़ी में है, गर्दन आपके पास सिर्फ एक है दोस्तों, तो क्या होगा गर्दन जोड़ी में नहीं है। काली खांसी को यह भी कहा जाता है, बेहतरीन क्वेश्चन है, इसे आप लोग जानिए। दोस्तों काली खांसी को पेर्टुसिस कहा जाता है दोस्तों। दोस्तों याद रहेंगे, काली खांसी एक सूखा खांसी होता है दोस्तों, ये सूखा खांसी होता है और दोस्तों यह जल्दी ठीक नहीं होता है, समय के साथ यह क्या होता है, इसकी रफ्तार बढ़ती जाती है, बढ़ता है ये, और ये ठीक नहीं होता है, मौत हो जाती है दोस्तों इंसान की। फेफड़े में काफी ज्यादा दर्द होता है खांसते खांसते। जीवाणु का आकार कैसा होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बताएंगे आप लोग दोस्तों, गोली होता है दोस्तों, गोली। और दोस्तों इसे कहते हैं चक्राकार का होता है, यदि गोली नहीं होता तो आप छड़ के आकार का भी ऑप्शन यहाँ पर लगा सकते थे, लेकिन गोली छड़ दोनों है, तो क्या बताएंगे आप लोग दोस्तों, यह गोली आकार का होता है। जीवाणु का जो आकार होता है दोस्तों वह गोलीय होता है। मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो दोस्तों आप क्या बताएंगे दोस्तों, अग्नाशय, क्या बताएंगे आप लोग, अग्नाशय। अग्नाशय क्या करता है, रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या दोस्तों हम लोग, निम्न में कौन पेट को प्रभावित करता है दोस्तों? तो क्या बताएंगे आप लोग, माइग्रेन। माइग्रेन क्या करता है, यह पेट को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है अंग कोर्टिस, अंग कोर्टी का संबंध किससे है? दोस्तों अंग कोर्टी का संबंध सुनना, लिस्टन, सुनना यानी सुनाई देने से है दोस्तों। याद रखेंगे, मानव के कान की हड्डी, कान के मध्य की हड्डी, कान के मध्य में पाई जाती है स्टेपिस, याद रखेंगे आप लोग, वो सबसे छोटी हड्डी है। तो कोर्टी का संबंध सुनने से है। इनमें कौन सा उपचार मरीजों की हृदय गति को नियंत्रित करता है? आप क्या बताएंगे दोस्तों, पेसमेकर। याद रखेंगे, ये टोटल 50 क्वेश्चनों का एक सेशन है, यहाँ से आर्मी के बच्चों को 45 क्वेश्चन दोस्तों अटेम्प्ट करना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एनटीपीसी ग्रुप डी में भी सारे क्वेश्चन सही से फंसेंगे। आप बिल्कुल एकदम एंड तक बने रहिए। जिन बच्चों को टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है उसका लिंक वीडियो के लास्ट में दिया गया है, वहां से दोस्तों आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। निम्न में कौन सी बीमारी अधिकांशतः विटामिन सी की कमी से होता है? विटामिन सी यानी स्कर्वी रोग होता है दोस्तों, सी फॉर क्या होगा, स्कर्वी, याद रखेंगे दोस्तों आप लोग। लैंगरहेंस की द्वीपिका कहाँ में पाई जाती है? तो दोस्तों क्या बताएंगे आप लोग, अग्नाशय में पाई जाती है। लैंगरहेंस की द्वीपिका दोस्तों अग्नाशय में पाई जाती है। टाइफाइड बुखार, टाइफाइड से दोस्तों आंत प्रभावित होता है दोस्तों। टाइफाइड बुखार का कारण बनने वाले टाइफाइड वैसिली का उष्मायन अवधि दोस्तों 1 से 2 सप्ताह, 1 से 2 सप्ताह, 2 सप्ताह यानी क्या होगा 14 दिन, ने क्या होगा दोस्तों आपका 8 से 14 दिन तक ही उसका ड्यू होता है दोस्तों। एक अगला क्वेश्चन है काफी जानदार, नाखून पालिश परिमार्जन में क्या रहता है? तो क्या बताएंगे दोस्तों आप लोग, एसीटोन। क्या बताएंगे आप लोग दोस्तों, एसीटोन रहता है। परिमार्जन का मतलब क्या होता है दोस्तों, रिमूवर, याद है आप लोग, क्या बताएंगे आप लोग, रिमूवर, यानी कि नाखून पालिश को हटाने के लिए एसीटोन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में संश्लिष्ट पॉलिएस्टर कौन सा है? आप क्या बताएंगे, पॉलिएस्टराइन। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, योर करेक्ट विल बी आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्न में कौन अस्थि बंधन के द्वारा जुड़े जाते हैं दोस्तों?
अस्थि बंधन दोस्तों हड्डी से हड्डी, याद है दोस्तों आप लोग। अगला क्वेश्चन है पॉलिश किए हुए चावल में किस विटामिन की कमी होती है। दोस्तों पॉलिश किए हुए चावल में विटामिन B1 दोस्तों, इसे थायमिन कहते हैं। विटामिन B1 को दोस्तों थायमिन कहते हैं। इसकी कमी से दोस्तों याद रखेंगे बेरी बेरी नामक रोग होता है। बेरी बेरी नामक रोग होता है। ये नोट पॉइंट है, पॉइंट बी नोटेड करा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसे नोट कर सकते हैं। ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है। तो आप क्या बताएंगे, नाइट्रेट की अधिकता से होता है। अगला क्वेश्चन, हड्डी को मांसपेशी से कौन जोड़ता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आपके आएगा। इसको तो आपको बनाना है। आप क्या बताएंगे, टेंडन। टेंडन क्या करता है, हड्डी को मांसपेशी से अटैच करता है। मानव शरीर के अधिकांश हिस्से में क्या है दोस्तों, मानव शरीर का जो अधिकांश हिस्सा दोस्तों वह जल अर्थात पानी से मिलकर बना है। सबसे अधिक क्या है दोस्तों, पानी है। मानव शरीर में सबसे ज्यादा क्या है, पानी है। हैजा का कारण क्या दोस्तों, हैजा फैलता है दूषित जल और संक्रमित भोजन से। तो क्या होगा दोस्तों, जीवाणु। हैजा आपका दोस्तों याद रखेंगे दूषित जल और संक्रमित भोजन से फैलता है। संक्रमित भोजन से फैलता है और ये क्या है, एक जीवाणु है। निम्न में कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूध के निर्माण को बढ़ा देता है। यानी जब स्त्रियां बच्चों को जन्म देती हैं तो ऐसा कौन सा हार्मोन्स है जो दूध को बढ़ा देती है। तो आप क्या बताएंगे दोस्तों, यह है आपका प्रोलैक्टिन। क्या दोस्तों आपका यहाँ पर ये प्रोलैक्टिन। ऑप्शन नंबर क्या है, डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, प्रोलैक्टिन दोस्तों। और याद है दोस्तों, उस समय औरतों को खजूर खिलाना चाहिए। क्या, खजूर। इससे क्या होगा, उनको और दूध होगा दोस्तों। एस्ट्रोजन ये क्या होता है, यह जब औरतें प्रेग्नेंट होती हैं तो बच्चे के जन्म में क्या होता है, ये सहायक होते हैं। एस्ट्रोजन दोस्तों याद रहेंगे आप लोग, ये महिलाओं में पाए जाते हैं। यह एक हार्मोन है। क्वेश्चन नेक्स्ट, कवक व शैवाल का सहजीवी दोस्तों लाइकेन कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कवक और शैवाल का सहजीवी लाइकेन कहलाता है। अगला क्वेश्चन, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है। तो दोस्तों कोशिका की आत्मघाती थैली दोस्तों लाइसोसोम को कहा जाता है। एकदम दंदनाता गोली के रफ्तार से भी तेज दोस्तों सेशन चल रहा है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतरीन क्वेश्चनों का चुनाव किया गया है। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे तेजी से बनता है दोस्तों, विटामिन क्या बनेगा, डी। विटामिन डी जो है, विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है दोस्तों। विटामिन डी सबसे अधिक सूर्य में पाया जाता है। यही एक ऐसा विटामिन है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता, सिर्फ सूर्य में ही पाया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में क्या होता है दोस्तों। तो आप क्या बताएंगे, हीमोग्लोबिन में दोस्तों प्रोटीन होता है। क्या होता है, प्रोटीन होता है। क्वेश्चनों का चुनाव भाई बहुत जानदार किया गया है, बिल्कुल नए क्वेश्चंस हैं और सभी क्वेश्चंस एग्जाम में आपके आए हुए हैं, इसीलिए इन सभी का चुनाव किया गया है। निम्न में कौन एक बीजहीन फल है। बीजहीन माने उस फल में बीज नहीं होता। तो क्या बताएंगे आप दोस्तों, वहां पर बताएंगे केला दोस्तों। अमरूद में बीज होता है, तरबूज में होता है, आम में होता है। तो क्या बचा आपका, केला बचा। ये आप लोग इसे रीजनिंग में भी ले सकते हैं। मानव शरीर में ब्लड बैंक किसे कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ब्लड बैंक, स्प्लीन, प्लीहा, तिल्ली, तो क्या होगा, ये सभी दोस्तों ब्लड बैंक इन सभी को कहा जाता है, यानी स्प्लीन, प्लीहा, तिल्ली को कहा जाता है। मानव शरीर के किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता दोस्तों। तो क्या बताएंगे आप लोग, कार्निया। हाँ दोस्तों, कार्निया। कार्निया क्या दोस्तों, वहां पर रक्त पाया नहीं जाता। एक अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्लेटलेट बिम्बाणु का जीवन काल कितना होता है। यह आपके एग्जाम में रिपीट कर सकता है, यह बार बार पूछा गया क्वेश्चन है।
तो आप क्या बताएंगे दोस्तों 8 से 12 दिन। तो क्या होगा आपका 8 से 10 दिन, इसका सही जवाब होना चाहिए 8 से 12 दिन। तो क्या होगा आप यहाँ पर 8 से 10 दिन है तो आप सही यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन, मानव रक्त की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो इसको तो आप नोट कर लीजिए, ये होती है आरबीसी होती है, सबसे छोटी कोशिका होती है दोस्तों। आरबीसी का काम यानी रेड ब्लड जो आपको कारक कंपल्सरी है दोस्तों, इसका मुख्य कार्य क्या है आपका? शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना आरबीसी का मुख्य कार्य है, ये याद रहेंगे आप लोग। निम्न में कौन दाद की वजह है? तो दाद दोस्तों फफूंद से होता है। किससे दोस्तों? यह फफूंद से होता है। अगला क्वेश्चन, रक्त का थक्का जमाने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो इसे भी आप लोग नोट कर लेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन पूछा तो विटामिन के बताते हैं आप लोग। अगर यहाँ पर प्रोटीन पूछा है तो क्या बताएंगे आप लोग? फेब्रोनोजन। नहीं, फेब्रोनोजन नामक एक ऐसा प्रोटीन है जो चोट लगने पर रक्त को जमाने में सहायक होता है। एक अगला क्वेश्चन, आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? यानी कि किसे कहते हैं ना कि ब्लड की कमी से कौन रक्त होता है? तो क्या बताएंगे आप लोग? अरक्तता या एनीमिया। क्या बताएंगे? अरक्तता या एनीमिया नामक रोग होता है। रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है ओल्ड इज गोल्ड। यह क्वेश्चन को काफी बार बार पूछता है। आप क्या बताएंगे? लॉर्ड कार्ल लॉर्ड स्टीनर ने किया था। एक अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त का पीएच मान दोस्तों 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन, भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण यानी कि जब स्त्रियों के पेट में बच्चा पल रहा हो तो ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? तो लीवर में होता है दोस्तों। क्या होता है? लीवर यानी यकृत में होता है। एक अगला और प्यारा सा क्वेश्चन, सोते समय आरबीसी की संख्या पर क्या फर्क पड़ता है दोस्तों? आरबीसी का दोस्तों कम हो जाता है और आपका रक्तचाप भी दोस्तों क्या होता है उस टाइम? कम हो जाता है। आलू है एक, हाँ ये आपकी रीजनिंग में भी सवाल बन सकता है। आलू दोस्तों क्या है? एक तना है। क्या है दोस्तों? यह एक तना का रूपांतरित रूप है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह रीजनिंग में भी पूछता है बार बार। आलू किसका रूपांतरित रूप है? आप क्या बताएंगे? तने का रूपांतरित रूप है। मानो, हाँ ये क्वेश्चन आप इसको नोट कर सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मानव शरीर में रक्त की मात्रा कुल वजन का कितना होता है? तो दोस्तों कुल आपका जो टोटल वजन है, टोटल वजन का 7% क्या होता है आपका? ब्लड होता है दोस्तों। और आज का आखिरी और सुपरस्टार क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो दोस्तों हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग दोस्तों लाल होता है। तो क्या बताएंगे आप लोग? रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो दोस्तों अपना सेशन दोस्तों हम यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। आप लोगों के लिए एक बेहतरीन सेशन रहा ये। जो बच्चे न्यू हैं वो इसी प्रकार के वीडियोस को, लेटेस्ट वीडियो को पाने के लिए वो आर्मी क्राउन से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम पर जुड़े, वहां पर टेलीग्राम को सब्सक्राइब करें, वहां पर भी लिंक दिया गया दोस्तों। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप एक कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, आप वहां से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, जय हिंद जय भारत।